चंद्रमा को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, मोदी जी ने सीरियस लिया। अभी कह रहे हैं शिव शक्ति, क्या नाम रख दें, ओवैसी नाम रख दें क्या है, या जहांगीर नाम रख दें क्या, या मेरे पास एक बंदा और है जो नाम रखने में स्पेशलिस्ट है, फोन करूं उसको, योगी, और पता है वहां से क्या नाम आएगा, गौरी शंकर। नाम तो वही रहेगा, शिव शक्ति रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये देश सनातन पद्धति का है और किसी भी कीमत पे किसी और का नाम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि शिव का मतलब है जिसे ब्रह्मांड बनाया, शक्ति जो महिला का रूप है, शक्ति देने वाला। ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत की है, तो चले गए। आपका और मेरा टैक्स का पैसा लगा, हम तो उनके लिए दवाई मांगेंगे और भेजें, और 2 तरीके तो 5 तरीके और भेज रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, तिरंगा हमारा झंडा वो सामने खड़ा है, जो अगर शिव शक्ति रहे तो हम शिव जी को मानते हैं, सब उसकी औलाद है, जो नाम रख दिया जिसमें क्या ऑब्जेक्शन है उनको, क्या ऑब्जेक्शन, शिव शक्ति रख दे, शिव शक्ति नाम रखा तो नहीं रखा। इससे पहले कांग्रेस ने रखा था जवाहर पॉइंट, 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट जब क्रैश हो गया था वहां पर, तो कांग्रेस ने जवाहर पॉइंट रखा था। लेकिन अब वो राशिद अलवी है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी सियासत के लिए कर रही है। नो, इसमें कोई सियासत होनी नहीं चाहिए। ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत की है, तो चले गए। आपका और मेरा टैक्स का पैसा लगा, हम तो उनके लिए दवाई मांगेंगे और भेजें, और 2 तरीके तो 5 तरीके और भेज रहे हैं, हम तो दवाएं दिन रात मांगते हैं, इंडिया इसके ऊपर जाए। राहुल गांधी योग्य है प्रधानमंत्री के? क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करके आ गई, तो लद्दाख वाली जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है, जिससे बीजेपी घबरा गई है। कोई घबराई नहीं बीजेपी ने, कौन सी घबराई है, क्या घबराहट, बोलो कोई, बोलो किसी मिनिस्टर का बयान बोलो। कौन बनाएगा वहाँ पे चांद? हाँ, अभी हमारे दोस्त का फोन आया, मुझे 5 दिनों का दिल्ली आए को भी, कहाँ, मेरा नाम देवेश्वर है, आरपी, आंधे देवेश्वर साहब कहाँ, मैं चंद्रमा के ऊपर जाकर प्लाट देख रहा हूँ। आंधे क्या बात है, उसने ताड़ी लगाई मुझे, मैं कहा क्यों ताड़ी क्यों लगाई, मैं कहा जब 2-3 करोड़ रुपया भी मुझे को भेजो, मैं कहा 2 करोड़ रुपया भी मुझे भेजो, तो मैं जाकर चंद्रमा के ऊपर प्लाट हूँ। हमारी तो सोच ऊपर जाकर प्लाट बनाने की है, घर बनाने की है, और सारे की सोच होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मोदी सरकार, हर जगह मोदी सरकार। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? वहाँ पर ये जो खर्चा देखिए, पाकिस्तान के एक मंत्री वो भी कह रहे हैं कि ये बेफजूल की खर्चे है, चांद तो यहाँ से भी दिख रहा है। क्या बात तो नहीं करनी, पाकिस्तान का क्या है यार, वो कोई इंसान है, उसका अपना घर तो संभाला नहीं जाता, अपने घर में भूख पड़ी है, उसकी औरतें रो रही हैं, रोज शाम को चैनल खोलो, एबीपी चैनल खोलो, फिर जी न्यूज़ खोलो, फिर दूसरे अदर जितने भी चैनल खोलो, पाकिस्तान का घर है, वो तो भूखे मर रहे हैं। ये मोदी जी की मेहनत है, और हमने वहां लैंड किया जहां कोई लैंड ही नहीं कर पाया। चंद्रमा को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, मोदी जी ने सीरियस लिया। अभी कह रहे हैं शिव शक्ति, क्या नाम रख दें, ओवैसी नाम रख दें क्या है, या जहांगीर नाम रख दें क्या, या मेरे पास एक बंदा और है जो नाम रखने में स्पेशलिस्ट है, फोन करूं उसको, योगी, और पता है वहां से क्या नाम आएगा, गौरी शंकर। नाम तो वही रहेगा, शिव शक्ति रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये देश सनातन पद्धति का है और किसी भी कीमत पे किसी और का नाम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि शिव का मतलब है जिसे ब्रह्मांड बनाया, शक्ति जो महिला का रूप है, शक्ति देने वाला। तो इनको रोजगार क्या चाहिए, पत्थर फेंकने का चाहिए, बम धमाके का चाहिए, जो बंद हो चुके हैं, समझिए ना, इसलिए इनको तिलमिलाहट हो रही है। हमें तिलमिलाहट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मुफ्त का नहीं खाते। इनके सारे जकात जो जाती है, कहाँ जाती है, मदरसों में से एक इंजीनियर क्यों नहीं निकलता, डॉक्टर क्यों नहीं निकलता, सारे आतंकवादी क्यों निकल रहे हैं? एक बताइए, किसी फर्स्ट क्लास ऑफिसर वहां से निकला हो, नहीं निकलते, क्योंकि वहां जिहाद पढ़ाया जाता है। तो इनको इसी चीज की तकलीफ हो रही है भाई साहब, पत्रकार महोदय। तो मोदी जी ने काम किया, इसलिए वही आने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, महज 8 महीने का समय शेष है, और आपने देखा होगा कि अभी जो सियासत चल रही है, कहीं ना कहीं वो आरोप प्रत्यारोप हदें पार कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लद्दाख के दौरे पर है, वहां से सीधा हमला ये है कि प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन चाइना के मुद्दे पर चुप। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कुंडी मार के बैठ जाते हैं। सियासत क्या लग रहा है आपको, किस ओर जा रही है? नहीं तो अपना क्या, केजरीवाल तो खुद चोर है, वो क्या बताएगा, जो खुद आदमी चोरी करता है वो किसी और को क्या बताएगा। भाई साहब, मैं एक देसी भाषा में बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। एक जो है काला सुअर होता है, एक भूरा सुअर होता है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो उसमें जो है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, कोई बैठ जाए, आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कोई सुविधा नहीं है। 70 साल पहले भी जो है गरीब आदमी गरीब था, आज भी गरीब है, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो आम जनता है उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इनको दूर कीजिए, है ना। ये बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े वादे हो रहे हैं कि हम वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, हम यहाँ भी तो आ गए,
भाई हम यहाँ आ गए, वो भी तो देखिए। हम 45 साल से जो हमारी जो बेरोजगारी थी, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 80 करोड़ आदमी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने। लेकिन मोदी जी अभी आपने देखा होगा B20 सम्मेलन भी किया गया था, जिसमें बिजनेस 20 की बात की जा रही थी, ग्लोबल लेवल पे बात की जा रही थी। उसमें भी कहा कि हमने गरीबी से निकाला है कई करोड़ लोगों को। भारत की जो गरीब आबादी थी उसको मिडिल क्लास में लेके आ गए ताकि बिजनेस मॉडल आगे बढ़े हमारा। कहीं ना कहीं इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 24 का जो चुनाव है ये मिडिल क्लास का चुनाव होगा और वो वोट करेगा और वो बीजेपी को ही रिपीट करने वाला है। भाई साहब, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू यू। आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में कितने गरीब थे? आप पढ़े लिखे इंसान है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कितने गरीब थे आज से 10 साल? अभी जो आंकड़ा है मोटा मोटी वो 60 करोड़ का आंकड़ा वो आता है जो गरीब और गरीब रेखा से नीचे दोनों का इंक्लूडेड आता है। कि जो गरीब है और जो गरीब रेखा से नीचे है, यानी कि जिनको राशन पानी तक मुहैया कराना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी तक देनी पड़ती थी जी, गवर्नमेंट को। जिन लोगों को राशन पानी मुहैया कराना पड़ रहा है, जिनको जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रही है, उनकी आबादी 80 करोड़। आज हमारे देश में 80 करोड़ यानी पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो कहने का मकसद ये, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। कोई भी पार्टी आए, राहुल गांधी यहाँ है, राहुल गांधी को हमें सोने का मुकुट नहीं बना देंगे, ना इन्हें पहना देंगे। कोई भी आओ, ठीक है, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनको आप दूर करिए बस। लेकिन चुनाव तो आ गए, अब आप बताइए ना, चुनाव तो आ गए, 24 दलों का गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। यहाँ पर 9 सालों का कार्यकाल तो बीजेपी का समाप्त हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आ सकती है जो आप ये जो मुद्दे गिना रहे हैं? मैं तो, जैसे आप मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मोदी जी भी चले जाएं, राहुल गांधी भी चले जाएं, कोई तीसरा आदमी आए। तीसरा है, राहुल गांधी योग्य है या नहीं है? योग हैं या नहीं है, वो मेरे लिए तो योग नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, मेरे लिए तो बीजेपी भी योग नहीं है ना, बीजेपी भी योग नहीं है, कांग्रेस भी योग नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा दम लगाइए, कोई तीसरा इंसान आए, पढ़ा लिखा आए, तीसरा देखिए, बार बार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल विकल्प के तौर पर आए हैं, राहुल गांधी युवा नेता अपने आप को पेश करते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, ठहर जाओ। आप राहुल गांधी की करते हैं ना बात, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स की ABC भी नहीं आती। वो तो नाम मात्र पप्पू है। जहाँ हमारे मोदी जी ने बोला है पप्पू, और पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। और बोले क्या बात। और लेकिन वो तो देखिए, राहुल गांधी का ये भी बयान आता है कि मुस्लिम अंडर अटैक है बीजेपी के राज में, महिलाएं सुरक्षित है बीजेपी के राज में। और मुझे राहुल गांधी कहते हैं कि 19 साल का अनुभव हो गया है, पहले वाला राहुल गांधी मर चुका है, ये नया राहुल गांधी जो बीजेपी को भारी पड़ रहा है। उसमें नयापन क्या है? फॉरेन में जाता तो इंडिया की बेइज्जती करता है, उसको बोलने का पता नहीं। मेरा घर है, मैं अपने बच्चों की इंसल्ट करूंगा? चाहे मेरे बच्चे तीनों नकम्मे ही हों, मैं फिर भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो वो तो जाकर हमारी बेइज्जती करता है, बदनामी करता है। ये कौन सा ये PM बनने का सपना है? ये PM नहीं बात। अपने घर की बात अपने घर में रखो। अगर कोई बच्चा बिगड़ा है, अपने बाप को बताओ ये बिगड़ रहा है भाई, इसको बताओ। तो अगर बात पड़ोस में जाकर शोर करोगे तो अपने घर की बदनामी होगी। पिछले दिनों अमेरिका में क्या बोला था ये बोलने वाली बात है। चलो मैं थोड़ा सा उम्र का बड़ा हो गया, मुझे भूल गई बातें। इसने इतनी इंडिया की इंसल्ट किया है, ये कोई अच्छी बात है? अमेरिका में, सॉरी, हाँ अमेरिका में। वो तो कह रहे हैं कि अब जो है, जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्या किया है बताए ना। क्या अगर किया है तो मैं मोदी जी के सामने जवाब देना। बाहर अमेरिका को आगे क्यों बुलाया? तो वो हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, वो हमें मजाक करते हैं। अपने आंसू खुद ही पूछो, और पूछेगा तो मजाक उड़ाएगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दा, देखिए इंडिया वर्सेज एनडीए गठबंधन, कौन हावी है? मोदी जी। और 26 दल जो कई सूबों के मुख्यमंत्री शामिल है, बड़े बड़े चेहरे, क्या वो हावी नहीं रहेंगे? उनके पास मुद्दा ही नहीं कोई है। वो क्या करते हैं, हम जीत गए 1500 रुपये लड़कियों को देंगे, उधर को देंगे। अगर लड़कियों को या औरतों को 1500 रुपया दे, वो घर का काम भी नहीं करेंगी, अपने पति के लिए खाना भी नहीं बनाएंगी। ये कोई बात है? अगर काम करोगे तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, शरीर भी ठीक रहेगा। एक आदमी की जेब में मुफ्त में पैसे डाल दोगे तो वो क्या काम करेगा? बिजली क्यों फ्री देते हो? अमेरिका इतना रिच कंट्री है, उसने क्यों नहीं बिजली फ्री की? झूठे वादे करते हैं। तो हमारा बिल, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, 300 यूनिट के एक यूनिट ऊपर चला। पंजाब में तो आप लेके आ गए अरविंद केजरीवाल को। हाँ जी, पंजाब में तो बिठा दिया आपने भगवत मान। मैंने थोड़ा बिठाया है, पंजाब की जनता, मैंने तो वोट डाला ही नहीं उसको। मैं तो वोट डाला ही नहीं, मैं तो उस वक्त यहाँ पंजाब में है ही ना था। डाल दिया, मुलाजमों ने डाल दिया। पंजाब हो रहा है, अभी उड़ता पंजाब था पहले, अभी क्या नशा मुक्त अब कर रहे हैं पंजाब को। वो तो बड़ी अच्छी बात है, नशा बिकने दो, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। पंजाब की नीयत ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उधर पूछो। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं
चाचा बात नहीं कर रहे हैं, अभी वोट तो करेंगे ना? अरे उधर पूछो ना तुम, हम ऐसा ही देख। वोट करेंगे नहीं करेंगे? अब जब वोट करेंगे बिहार में करेंगे। बिहार में वोट करेंगे? अच्छा, बिहार में क्यों? नीतीश? हाँ अच्छा। नीतीश ही करेंगे वोट? अच्छा चलिए चाचा को देखिए, एक मुख्य सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं 26 दलों का बड़ा आरोप ये भी रहता है कि जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो वो ईडी सीबीआई इन्हें अपने कब्जे में करने की वजह से आई है। पिछली बार भी ये हुआ था, इस बार भी ईडी सीबीआई इनके कब्जे में है, लेकिन फिर भी देश की जनता 24 में उनको उखाड़ के फेंक रही है। ये बात नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं गलत काम करूंगा, अरेस्ट रहूंगा, तो सीबीआई जी मुझे पूछ भी लेगी। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने कभी सीबीआई का कभी कोई बयान दिया है आज तक? बोलो, नहीं दिया। वो तो इंटरफियर ही नहीं करते उनकी बात में। मैं गलत काम करूंगा, नशा, मैं पंजाब का रहना वाला हूँ, मैं नशा बेचता हूँ, जब मुझे पुलिस पकड़ लेती है तो मुझे मोदी जी थोड़ा छड़ाएंगे। वो मेरा मन है, मैं क्यों गलत काम कर रहा हूँ, नौजवानों को करा, क्यों आप जंग ब्लड को मैं खराब कर रहा हूँ? मैं ये तो मुझे सोचना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कंट्रोल में नहीं है, स्वतंत्र है वो? ना कंट्रोल नहीं है पंजाब में, तो नहीं कंट्रोल। तो मुझे यहाँ का इतना पूरा नहीं पता।